शिवाजी सुंदर नहीं थे, सांवले थे, लेकिन उस दिन जो शिवाजी ने बोला भारतीय संस्कृति आज तक धन्य है, सारी सभा देखने लगी और शिवाजी गरज के बोलते हैं, डरमत भारत की सन्नारी, मैंने देखी या छवि थारी, तो एक विचार उठ्यो मन में, जो तू मां होती जीवन में तो मैं भी हो तो रूपा लो, थारा आंगन को उजवा लो, थारा आंगन को उजवा। शिवाजी कहते हैं, स्त्री तू डर मत, तेरे सौंदर्य तेरे रूप को निहार कर तेरे पैरों में दृष्टि गड़ा के मेरे मन में एक ही विचार आया, यदि तू कभी मेरी मां होती या मेरी मां तेरे जैसी सुंदर होती तो आज शिवा सांवला नहीं होता, मैं भी सुंदर होता, मैं भी तेरे आंगन में खेलता। यह सुन के शिवा का पांव पड़ी, झरझर आंखों से लगी झड़ी, रोने लग गई। उस स्त्री ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लूटी हुई युद्ध में पराजित स्त्री के साथ ऐसा भी व्यवहार होगा। और शिवाजी की मां जीजाबाई उसी समय खड़ी हुई, अपने बेटे को देख के कहती है, जो दी बचपन में शिक्षा थी या ऊ की आज परीक्षा थी, मैं धन्य हुई रे शिवल्या। और शिव ने पकड़ा मां का पगलिया, अपने मां के पैरों में गिर गए शिवा। ये इसी धरती की कहानी है, ये एक मां की रचना है। मां क्या कर सकती है। सुनीति ने ध्रुव तैयार किए सज्जनों देवियों, और यही आपके ग्रंथकार ने चौथे स्कंद का समापन किया। भाव श्रद्धा से बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारे जीवन में कैसे आए। धर्म अर्थ काम मोक्ष का संतुलन होना चाहिए, धर्म भी हो, काम भी हो, अर्थ भी हो, मोक्ष भी हो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, अर्थ में लग जाएंगे तो अर्थ ही अर्थ, फिर मोक्ष भूल गए। सबका संतुलन का नाम जीवन है, और संतुलन आता है योग से, क्योंकि योग मनुष्य को अपने ही भीतर उतारने की कला है। और यदि आप योग प्रतिदिन न कर सकें तो 24 मिनट का मेडिटेशन का एक कोर्स हनुमान चालीसा से हमने 22 तारीख को उसका लोकार्पण किया, और प्रतिदिन हमारे कैंप में होता है। ये कैंप लगाया इसीलिए कि आपको जब समय मिले आप इस कोर्स को जरूर करिए। 1 घंटा लगता है, 1 घंटा तो आप कहीं भी उजाड़ देते हैं। कोर्स को आप करिए, आपके बच्चों को कराइए, पति पत्नी साथ में करें। आपको ये कोर्स ऐसा कुछ दे के जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते, और इसी का नाम योग है। और अब तो हम तो हमेशा अपने लोगों से कहते हैं, बहुत ज़्यादा योग का टाइम नहीं मिले, कोर्स अभी कर लो और बाद भी टाइम नहीं मिले, तो एक सरल सा योग है, गर उदासी लगे सताने तो न घबराइए। सीधा सा योग है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस योग में एक ही काम करना पड़ता है, जरा मुस्कुराइए। अच्छा, जब मैं जरा मुस्कुराइए कहते हैं तो सब एक दूसरे को देखते हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए, सब दूसरे को इशारा करते हैं। देखिए सज्जनों देवियों, ये एक हुनर है जो ध्रुव की मां ने ध्रुव को सिखाया था। ये एक अदा है, ये एक कला है। ये 5 दिनों में ये हुनर सीख के जाइए कि खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, बाकी 5 दिन में कथा से क्या ले जाओगे। कथा तो यही भूल जाते हैं लोग, कथा के कैरेक्टर के नाम याद नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल अपने रिश्तेदारों के नाम तो याद रहते नहीं, तो ये इनके क्या करोगे कि ध्रुव का बेटा वो था और उसका बेटा वो। अरे छोड़ो आप। और बूढ़े हो जाओगे तो घरवाली का नाम भी याद नहीं आता, कहीं डोगरे डोगरी को आपस में एक दूसरे का भी बोल, अरे वो क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा ही करते रहते हैं 10 मिनट तक, नाम भूल जाओगे आप। और ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, जो काम कर सकते वो तो करो आप। जरा मुस्कुराइए और इस हुनर को आगे तक लेके जाना है। चलिए हमारे साथ इस भजन को गाइए। विशेष ठाकुर ने बहुत अच्छे ढंग से भजन लिखा है, और फिर आगे चलते हैं 5वें स्कंद में। गरुदासी लगे सताने तो न घबराइए, ये तरीका है बड़ा आसा, इसे अपनाइए। राह के सारे अंधेरे इससे फिर मिट जाएंगे,
सबको जियार की राहें दिखाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए। सब गाइएगा। सबको सिखाते जाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्काइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्काइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए। देखिए सज्जनों देवियों, मुस्कुराना एक एटीट्यूड है। मुस्कुराना आपके जीवन की एक ऐसी अप्रोच बन जाएगी जिससे आपके भीतर पॉजिटिविटी जागेगी। आप जानते हैं हम लोग परेशान क्यों होते हैं? अपने ही भीतर की नेगेटिविटी से। जितना अधिक मुस्कुराएंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। और एक बार आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच पॉजिटिव हो गया तो आप ताल ठोक के इस संसार से कह सकेंगे। किसी शायर ने पॉजिटिविटी के लिए बड़ा शेर बोला है, बहुत सुंदर शेर है। लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उन्हें जोड़कर घर बना लिया। ये पॉजिटिविटी है भाई। लोग का काम करेंगे, आप अपना काम करिए। संसार आपको चैन से नहीं रहने देगा, ये पक्का है, ठीक है ना? लेकिन अपनी तैयारी अपने ढंग की है। जिंदगी एक सफर की तरह है, सबका खत्म होना है। लेकिन आंख में आंसू हो तो रास्ता लंबा हो जाता है, और होठों पे मुस्कान हो तो वही रास्ता छोटा हो जाता है। अब आपको तय करना आप क्या करेंगे। ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम। ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम। ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम। इसको हंस करके बिताते जाइए। इसको हंस करके बिताते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए। देखिए, भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, ये मोहब्बत करने जैसा है। अच्छा, मोहब्बत के लिए किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है। मोहब्बत का खेल भी कुछ अजीब है। मोहब्बत का खेल भी कुछ अजीब है। अगर एक थक जाए तो दोनों हार जाते हैं। याद रखना आप, भगवान तो कभी थकता नहीं, लेकिन हम थक गए तो उसको भी दिक्कत आती। इसलिए वो कहता है मेरे भक्त को, मेरे बच्चों को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। क्या हार और क्या जीत, सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों ने गंभीर रह के, सीरियस रह के, टेंशन में रह के जिन जिन बातों का नुकसान किया, उसमें बड़ा नुकसान परिवार का कर दिया। बाहर की दुनिया में हार जीत चलती है, बाहर की दुनिया में आपको आगे निकलना है, लेकिन घर में बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच हार जीत का खेल चल रहा है। और सबसे बड़ा खतरा तो पति पत्नी के बीच चलने लगा। मैं बड़ा, तू छोटी, मैं आगे निकल जाऊं, मैं पीछे रह गई। ये लंबे समय तकलीफ दे जाएगा।
घर में भी कोई हारता है, कोई जीतता है क्या? और अगर ऐसा हो भी जाए तो भी क्या करना चाहिए? देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है। हार क्या है, जीत क्या है, क्या पता। हार क्या है, जीत क्या है, कुछ नहीं। हार क्या है, जीत क्या है, कुछ नहीं। जश्न दोनों का मनाते जाइए, जश्न दोनों का मनाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। सज्जनों देवियों ऐसा कहते हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, तो आपको लगता है पंडित जी की कथा का कोई ये पार्ट है। विज्ञान कहता है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे शरीर में डोपामाइन नाम का हार्मोन का स्तर बढ़ जाए, आदमी को टेंशन शुरू हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं। आप जब डिप्रेशन में हो, किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो जो दवाई देता है उसका नाम ही है ऑक्सीटोसिन, दे देता है, तो आपका थोड़ा हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया है कि मनुष्य के शरीर में जो दवा डॉक्टर ऑक्सीटोसिन देते हैं, हरिओम, ऑक्सीटोसिन दे के मेंटेन करते हैं, ऐसा कहते हैं कि 6 काम करने से ये अपने आप मेंटेन हो जाता है। अब आप सोचिए कौन कौन से 6 काम। तो उन्होंने बताया कि पहला काम तो ये कि किसी की भी बात सुने तो गौर से सुने, ये पहला काम। जिस दिन आप किसी की बात गौर से सुनेंगे, आपकी बॉडी का ऑक्सीटोसिन अपने आप बढ़ेगा, लेकिन गौर से सुनिए। दूसरे की बात हम सुन रहे हैं, ऐसा एक्टिंग करके सामने वाले को बेवकूफ बनाने में हम गजब के माहिर हैं। वो समझ रहा है मेरी सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा किसी, भीतर से गायब। घरों में देख लीजिए, घरवाली सोच रही कि पति देव आए 8-10 घंटे बाद, अब मैं इनको दिन भर की दूं स्क्रिप्ट, और जैसी वो सुनाती है तो नाथ, वो समझ रही मैं सुना रही हूं, नाथ सुन रहे हैं, नाथ तो आया ही नहीं है भीतर से। कई पति तो एक्टिंग इतनी बढ़िया कर, हाँ सब सुन लिया, सब सुन लिया, क्या सुन लिया? नहीं सब सुन लिया। अगर घरवाली ये तक कह दे कि तुमसे बड़ा कोई निखट्टी नहीं, तो भी ओके ही चल रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, सुन ही नहीं रहा कोई। पहला काम, जब भी किसी को सुने गौर से सुने। दूसरा, अवसर आने पर तुरंत क्षमा मांग लें, इससे भी ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। तीसरा, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करें, थैंक्स, आपने हमारे लिए किया, धन्यवाद। चौथा, विनम्रता। पांचवा, बिना मांगे किसी को कोई चीज देना, बिना मांगे, उसका मजा ही कुछ और है। और छठवीं बात, मेडिकल साइंस कहता है मुस्कुराने से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। अब मैं आपको मुफ्त में दवाई दे रहा हूं, और वो भी आप ऐसी बचा बचा के ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग बड़े हिसाब से मुस्कुराते हैं कि ये 20 मिनट बाद पंडित फिर शुरू होगा, तो अगले बार के लिए बचा लेते हैं। ऐसा मत करिए, इस बार का इस बार निपटाइए ना। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। जरा दोनों काम एक साथ करिएगा। क्या पता मिल जाए कब परमात्मा। देखिए देवियों और सज्जनों, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या बढ़िया बात। किसी को नहीं मालूम भगवान किस शक्ल में मिलेगा, कोई दावा ही नहीं कर सकता। ये जो भगवान की शक्ल हम देखते हैं, ये तो हमारी बनाई हुई है। ये जो राम जी के हाथ का धनुष है, कृष्ण के हाथ की वंशी है, हनुमान जी के हाथ की गदा है, ये तो अपना क्रिएशन है। नहीं मालूम भगवान ऐसा किसी को मिला है, मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मिलता जरूर है, उसकी शक्ल बदली हुई है। हो सकता है कि वो माँ बाप की शक्ल में मिल जाए, हो सकता है बच्चों की शक्ल में मिल जाए, पति के रूप में मिल जाए, पत्नी के रूप में मिल जाए, मिलेगा सर।
हम पत्थरों में ढूंढ रहे हैं और वो आपके घर में आके बैठ के चला जाता है और आप ढूंढ नहीं पाते। इसलिए इस भाव को जगाइए सज्जनों देवियों, केवल शरीर पे मत टिकिए। ये सारी झंझट, आज की कथा इसी से शुरू हुई, शरीर मन और आत्मा। चूंकि हम पूरी जिंदगी शरीर पे बिता देते हैं। बख्श देता है खुदा उनको जिसकी किस्मत खराब होती है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। एक बात याद रखो, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर इस शाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। इस पे बहुत ज्यादा मत जाइए। ये आज की यात्रा शरीर से अंदर चलने की यात्रा है। अगर शरीर पर टिकेंगे भयंकर टेंशन होने वाला है। ये है ही ऐसा। थोड़ा आगे चलिए ना। अपने भीतर के महात्मा, अपने भीतर के परमात्मा तक पहुंचना हो, इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति विशेष ठाकुर ने लिख दी। क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, पगमर गसरे, वाह पगमर गसरे निसारे, वाह। क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा। सबसे हंसते खिलखिलाते जाइए, सबसे हंसते खिलखिलाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए। चलिए धीरे धीरे अब हम 5वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ अपन पहुंच गए 5वें स्कंद में। कथा सुना रहे सुखदेव परीक्षित को। 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु होने वाली, वो कथा सुन रहे हैं। कथा सुना रहे हैं सूत जी। 88,000 शौनकादि ऋषियों को वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज एक बात बताइए, जो प्रकृति है, ये जो संसार है, इसमें भूगोल, इसका खगोल, स्वर्ग नर्क, ये सब क्या है, और जीवन में भक्ति कैसे स्थायी बना सकते हैं, ऐसा आप बताइए। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा। मेडिटेट, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।